हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि n माइनस दो क्रम गुणित बराबर 132 गुना n माइनस चार क्रम गुणित है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो n क्रम गुणित का मान होता है n गुना n माइनस एक गुना n माइनस दो से लेकर के गुना एक अंतिम पद, इस प्रकार से। तो इसी को अगर हम इस प्रकार से लिखें तो n क्रम गुणित को हम लिख सकते हैं n गुना n माइनस एक का क्रम गुणित, यानी n क्रम गुणित को हम n और उस गुना में लिखेंगे इससे एक कम का क्रम गुणित, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि n माइनस दो क्रम गुणित का मान है 132 गुना n माइनस चार के क्रम गुणित के। तो n माइनस दो के क्रम गुणित को हम लिख लेते हैं n माइनस दो, n माइनस दो का n माइनस दो गुना n माइनस तीन गुना n माइनस चार का क्रम गुणित, और बराबर में ये आ जाएगा 132 गुना n माइनस चार का क्रम गुणित। अब इसको यदि हम हल करें तो n माइनस चार के क्रम गुणित से ये कट जाएगा और इसको गुना करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा n की घात दो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस दो एन माइनस तीन एन अर्थात माइनस पांच एन और माइनस माइनस प्लस का छः और माइनस 132 बराबर शून्य। इसको व्यवस्थित करके लिख लेंगे तो आ जाएगा एन की घात दो माइनस 14 एन जोड़ 9 एन, और माइनस का इसको हम लिख लेते हैं 100। ये आ जाएगा हमारे पास, जब 132 में से 6 चला जाएगा तो 126 बराबर शून्य। अब इन दो पद में हम n कॉमन का उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो n गुना n माइनस चौदह आ जाएगा, और जोड़ में 9 यहाँ पर है तो 9 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो 9 माइनस चौदह बच जाएगा बराबर शून्य। तो इस प्रकार से इसका मान हमारा माइनस चौदह उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो ये बच जाएगा n माइनस चौदह गुना, और यहाँ बच जाएगा n और इधर 9 बच जाएगा, तो जोड़ यहाँ आ जाएगा n माइनस चौदह गुना n जोड़ 9 बराबर शून्य। तो यहाँ से n का दो मान आएगा, अगर इसको शून्य करेंगे तो n बराबर 14 आएगा और यहाँ से आएगा n बराबर माइनस नौ। हम चूंकि जानते हैं कि यहाँ पर n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो ये मान हट जाएगा। तो हमारे पास n का मान ऋणात्मक इसलिए नहीं होगा कि n यहाँ पे गिनती की संख्या होती है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या पूर्ण संख्या। n का मान शून्य या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, अर्थात पूर्ण संख्या ही यहाँ पे संभव होता है, क्योंकि जब भी हम ये लिखते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक के लिए ये मान्य नहीं है। तो इस स्थिति में n का मान हमारे पास आ जाएगा 14, और यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था। तो n का मान यहाँ पे 14 आ रहा है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।